हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई कोई तो इस ब्लॉग में समझदार प्राणी मिला जैसा ध्रुव है। यहाँ पे तो ध्रुव की मम्मी को बड़ा चिंता पड़ा है दादी बनने की, पोता पोती खिलाने की। पहले तो गुनगुन के पीछे पड़ी हुई थी कि एक पोता पोती हो जाए, और अब ध्रुव के पीछे पड़ी हुई कि राधिका से शादी कर लो, एक पोता पोती चाहिए। तो आपको अपने बेटे की शादी इसलिए करानी है ताकि पोता पोती खिलाओ। अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप पार्क में जाके बैठो, इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चे को गोद में खिलाओ, अल्ल अल्ल करो, अपने आप ही आपको एक दादी का फीलिंग आ जाएगा। और उनको भी एक मतलब लगेगा कि नहीं, किसी की तो है जो दादी मेरे को प्यार कर रही है। आपसे कोई प्यार की उम्मीद तो मैं रखती भी नहीं हूँ ध्रुव की मम्मी। जब आप गुनगुन के साथ थी तो गुनगुन को ताना मार मार के इतना उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो बेचारी लास्ट में ये फैसला की कि मुझे ध्रुव के संग घर नहीं बसाना है। बाद में जब आप गाँव चले गए तो फिर उसके माइंड में वो हुआ कि नहीं, अब मुझे ध्रुव के संग रहना है। पर मेन कल्प्रिट तो आप खुद ही हो, आप तो अपने बेटे का घर बसने नहीं देते। और यहाँ पे अब राधिका के पीछे पड़ रहे हो कि ध्रुव राधिका से शादी कर लो। और अच्छा किया ध्रुव ने मना किया, कोई तो है जो मना किया। मुझे तो राधिका से एक्सपेक्ट था कि राधिका मना करेगी, पर राधिका यहाँ बोली मैं ध्रुव से बात करूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे ध्रुव कम से कम इतना तो बोला कि नहीं, मैं इस दोस्ती को दूसरा कोई नाम नहीं देना चाहता। और मुझे ये सुन के ध्रुव सच में बहुत खुशी हुई कि कोई तो इंसान है जो अपनी दोस्ती को दोस्ती तक रखना चाहता है, दोस्ती को कोई और नाम नहीं देना चाहता। यहाँ पे तो भाई तुम लोग अपने अपने लाइफ में पहले सेटल नहीं होते हो ठीक से, ऊपर से शादी शादी शादी। ये ध्रुव की मम्मी आप क्या लगा के रखे हो, इतना शादी शादी कर रहे हो। एक शादी बेटे को करवाया, वो ठीक से नहीं हुआ, तो अब राधिका से आप क्या सोच रहे हो? शादी करके राधिका आपके पैर दबाएगी? आप जैसी सासू माँ का तो पैर क्या, गला दबा देना चाहिए। और दूसरी बात है, वो गुनगुन नहीं है जो आपसे एक एक थप्पड़ रोज रोज खाएगी, बोलोगे 5 बजे सुबह उठ के काम कर तो वो काम करेगी। ये राधिका है, ऐसा चीखेगी चिल्लाएगी ना, जो आपके कान के पर्दे बचे हैं ना वो भी फट के निकल जाएंगे। और जो आप बैठ के आराम से सेठानी की तरह वो दादी बनने की आप मंशा रख रहे हो कि मेरे पोता पोती आएंगे, पोता पोती तो दूर की बात है, पहले तो आपका कहाँ से पोटला उठा के आपको बोलेगी आप जाओ घर से बाहर, फिर आप देखना आपसे क्या अच्छा होता है। तो यहाँ पे तो भाई कम से कम ध्रुव तो बुद्धिमानी का काम किया कि वो अपनी मम्मी को सीधा सीधा ना कर दिया। पर यहाँ पे ध्रुव की मम्मी है जो इतनी इतनी बेकार है कि हमेशा कुछ ना कुछ इसमें आयोजन में ही रहती है। कभी कुछ कर लो, कभी जादू टोना कर लो, और कुछ नहीं हुआ तो बेटी की शादी का ही प्रोग्राम बना लो। मतलब इनको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना है। और एक चीज आपने गौर किया, गुनगुन के फ्लैट का वो सोफा का जो वो पिलो है, उसमें ध्रुव लेटा हुआ था। मतलब नीता जी ठीक ही आप बोलते हो, एक रूम गुनगुन का है तो दूसरा रूम राधिका का है। मेरी एक सब्सक्राइबर है नीता जी, जिन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि हर्षा जी ये एक ही फ्लैट के 2 रूम है जिसमें ये शूटिंग चल रही है। एक में गुनगुन का रूम है और एक में इसका राधिका का। और वो मुझे आज दिखा, क्योंकि वो काउच वाला जो वो पिलो है वो ध्रुव के पास था बेड में। तो इससे तो हम क्या समझे। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।